नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हम सुबह पढ़ने बैठते हैं बट रात तक आते-आते हमें ये फ़ील होता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन हमने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। जबकि हमें लगता है कि हम पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें नहीं हो पाती। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, जो अगर आपने सीख ली तो आप जो जैसे चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वैसे-वैसे उन चीज़ों को हासिल कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आपके आस-पास भी ऐसे लोग होंगे, जो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि तैयारी कर रहे हो ना आप, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता और जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो नौकरी के साथ तैयारी करते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी कर रहा है, 8-8 घंटे की नौकरी, 9-9 घंटे की नौकरी, नौकरी करते हुए वो सिलेक्शन ले जा रहा है और एक आप हैं जो पूरे दिन आपको सिर्फ पढ़ने का काम है, आप फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। क्या फ़र्क है इन सब चीज़ों में? इन सभी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ध्यान से ये कुछ चीज़ें समझना, आज का वो दौर है जहाँ दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन हैं। डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही आपके अंदर एक चीज़ पनप जाती है जिसको हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, क्लियर गोल सेटिंग ना होना लाइफ में, ये सारी वो चीज़ें कि एक लूप तैयार हो जाता है, आप उसके अंदर फँस जाते हो। रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ रात को सोते हो लेकिन पता चलता है कि जो दिन है वो रेत की तरह फिसल गया और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये सबके साथ हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के साथ। इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि कॉम्पिटिशन सिर्फ नंबर्स में ज़्यादा रह गया है। अगर आप सटीक तरीके से खुद पे काम करके, टाइम को सही से मैनेज करके, डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए तैयारी करोगे तो कंपटीशन बहुत कम है आज के टाइम पे। क्योंकि तुम्हें लगता है कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जितना ज़्यादा नंबर्स में कंपटीशन है, रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे वही उतने लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, उतने ही फोकस्ड नहीं है वो। तुम अगर थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना सीख लेते हो, फोकस अपना अच्छा कर लेते हो, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। जस्ट डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दो, सिलेक्शन के आप बहुत करीब आ जाओगे। आज के टाइम पे मैं फिर कह रहा हूँ, कंपटीशन सिर्फ नंबर्स में ज़्यादा है, वैसे कंपटीशन सच में बहुत कम है। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने आया हूँ। आज देखो, सबसे बड़ा गेम लाइफ में टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन टाइम मैनेज करोगे तब जब आपकी लाइफ में आपके गोल्स क्लियर होंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, लोगों को ये नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ ज़िंदगी से। सबसे पहले आपको एक गोल क्लियर करना है कि आप लाइफ में करने क्या वाले हो। दूसरी बड़ी चीज़, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उन छोटे बहन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को पता है कि उनका कोई दूसरा काम नहीं है, उनको सिर्फ अपना एग्ज़ाम निकालना है। तो आज मैं उस रिस्पेक्ट में इस वीडियो को लेकर के जाऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है, क्लियर गोल सेट करो। सबसे पहली चीज़, क्लियर गोल सेट करो। आपको पता है आपको एक नौकरी लगानी है, ना आपको महान आदमी बनना, ना आपको ऐसा टीचर बनना है कि भाई मुझे किसी सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल करनी है। आपको आपका एग्ज़ाम क्रैक करना है। उस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैंने हमेशा से बोला है, गोल को लिखो, गोल्स को लिखो। ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। आपको आपका लॉन्ग टर्म गोल पता है कि मुझे सरकारी नौकरी लगानी है, लेकिन गोल्स को लिखो। आपको नौकरी लगेगी सिलेबस पूरा करके। जो भी सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, इनके सिलेबस है, उन सिलेबस को ब्रेक डाउन करके कि इस हफ्ते में मैं ये कवर करने वाला हूँ। वीकली गोल्स हो गए, उसके बाद डेली टारगेट्स मैंने बोला है, गोल्स को लिखो। वीकली गोल्स लिखने के साथ डेली टारगेट्स अपना मैंने लिखने के लिए बहुत बार बोला है। डेली टारगेट्स बहुत तगड़ी चीज़ है, इसको लिखना सीखो। रात को सोने से पहले आपकी गोल्स की एक डायरी होनी चाहिए या टारगेट की एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी में आप डेली मेंशन करो कि ये चीज़ मैं कल पढ़ूंगा, मैथ का ये वाला टॉपिक मुझे कल पढ़ना है, रीजनिंग के मुझे 50 सवाल लगाने हैं, मुझे एक बुक टेस्ट लगाना है। ऐसे करके आपने अपने 4-5 गोल सेट किए। विश्वास मानना, आपने टाइम मैनेजमेंट का लगभग 50% काम खत्म कर दिया, अगर आपने रात को अपने किसी पेज पर या अपनी किसी डायरी पर अपने गोल्स को लिख दिया तो। इस चीज़ का विश्वास मानना, ये पावर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है रात को कि हाँ भाई, इस इंसान ने ये गोल सेट कर दिए। आप सुबह उठते ही फटाफट से उन्हें कंप्लीट करने पे लग जाओगे। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, देखेंगे क्या पढ़ना है, तो बस उसी चीज़ में हिलझ के रह जाओगे। आपको शाम तक पता ही नहीं चलेगी क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लोगे, फिर हट जाओगे। लेकिन जब आपके सामने लिखित में चीज़ें होंगी कि आपको 4 काम करने हैं पूरे दिन में, तो आप एक-एक करके निपटाते जाओगे और जो-जो काम होता चला जाएगा,
उस पे आप क्रॉस करते चले जाओगे कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये काम आप करते चले जाओगे। बात आ रही है समझ में? दूसरी बड़ी चीज, इनको टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए हमेशा दूसरा काम है डेडलाइन सेट करो। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। कभी एक चीज को देखना, अगर मैंने आपको कहा कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, पूरा दिन दे दिया मैंने आपको, बोले आपको 12 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने, विश्वास मानना आप उन 50 क्वेश्चनों को करने में पूरा दिन ही निपटा दोगे। 10 करोगे फिर उठ के चले जाओगे कुछ करने, फिर 10 और करोगे फिर कुछ करने लग जाओगे, 5 करोगे, तुम पूरा निपटा दोगे पूरा दिन। दिमाग ऐसे ही काम करता है। आप अगर इसको कहोगे कि 50 क्वेश्चन पूरे दिन में करने हैं तो ये पूरा दिन ले जाएगा। इसको कहोगे 6 घंटे में करने, 6 घंटे में करने लग जाएगा। आप इसको डेडलाइन दोगे कि 50 क्वेश्चन तुझे 1.5 घंटे में करने हैं, 1 घंटे में करने, तो ये उतना ही हाइपरली एक्टिव होकर के काम करने लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेडलाइन सेट करनी बहुत जरूरी है कि किस काम को आप कितने समय में करने वाले हो, वो सेट करना जरूरी है। आपने गोल्स बनाए, आपका पहला गोल मान लेते हैं मैथ के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको मैक्सिमम 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का टाइम दो। भाई अटकोगे भी, समझोगे भी, आपने धुआंधार तो नहीं करना। 1.5 घंटे का टाइम दो, आप अपने हिसाब से वो टाइम सेट कर सकते हो। इसको डेडलाइन बोलते हैं कि इस इतने बजे तक मुझे करना ही करना है किसी हालत में, तब जाके चारों काम हो पाएंगे। वरना कई बार आप नोटिस करोगे कि अगर आपने डेडलाइन नहीं बनाई तो ये पहला ही काम आपका आधा दिन खींच देगा। ये चीजें आपको सीखनी है। कुछ मैं चीजें बता रहा हूँ, बहुत तरीके से सोच समझ के आपके सामने लिखी। सबसे पहले गोल्स को लिखो, डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार आप वीकली डेडलाइन भी सेट करोगे कि एक हफ्ते के अंदर मुझे इतना काम निपटाना है, और वो निपटाना ही है। पर डे आपकी डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि इतने बजे तक मुझे ये करना है, इतने बजे तक ये करना है। क्लियर है? इसके बाद डेली प्रोग्रेस चेक करो। जब आप रात को सोने जाते हो, बेड पे सोने से पहले हमेशा मेरे कहने से काम करो, जो भी आपने टारगेट बनाए थे रात को एनालाइज करो कि हाँ भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या विद इन टाइम हुआ है, टाइम ज्यादा किस में लगा, किस में कम लगा है। कई बार ऐसा होगा कि आपका कोई टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा होगा, उसको प्रॉपरली अपनी प्रोग्रेस को मैंने देखो कि कल जितना मैंने किया था, कल के टारगेट पूरे हुए थे या नहीं हुए, तो पता चले कल के भी नहीं हुए, आज के भी नहीं हुए, तो पता चलेगा कि कल के भी नहीं होंगे। तो आपको हमेशा देखते हुए चलना, उस प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं डेली टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़रूरत है कि कुछ टारगेट कम कर दो। अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से टारगेट सेटिंग करो। इतने काम मैं कर ले रहा हूँ, पता चले कि आप डेली ही टारगेट पूरा कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आप टारगेट अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कम दे रहे हो खुद को। तो टारगेट सेटिंग बड़ी बेहतरीन तरीके से करनी है और उसको डेली प्रोग्रेस को चेक करना है। पहले मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे थे, अब मैंने एक हफ्ते इसको फॉलो किया है, तो अब मेरे नंबर कितने बढ़ गए। ये डेली आपको अपनी प्रोग्रेस को भी चेक करना है, और ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है रात को सोने से पहले, जब आप अपने अगले दिन के लिए टारगेट बना रहे होते हैं, उससे पहले आप पूरे दिन को एनालाइज करो, प्रोग्रेस को चेक करो। ये 3 काम मैंने आपको यहाँ बोले। अब इसके बाद मैं चलता हूं कि सबसे बड़ी जो समस्या आज के टाइम पे है वो है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप आज ये कह रहे हो कि मेरे पास टाइम की कमी है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल है आपके डिस्ट्रैक्शंस का। आप कहीं ना कहीं इतने बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड रहते हो जिसकी वजह से आपके पास टाइम की कमी रहती है। इसके लिए मैंने 1-2 चीजें बताई हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हमेशा आप एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, नोटिफिकेशंस तो कभी ऑन ही मत रखो। नोटिफिकेशंस पूरा फोन आपका हमेशा साइलेंट पे होना चाहिए। देखो एक फीचर होता है किसी भी फोन में, आप अपने मम्मी पापा जो बहुत इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स हैं उनको VIP में सेव करो, ठीक है, या फेवरेट्स में सेव करो। उससे क्या होगा कि जब भी वो कॉल करेंगे, भले ही आपका फोन साइलेंट पर हो, बट उनकी कॉल आ जाएगी और रिंग बजेगी। बाकी पूरा फोन क्या रहेगा, आपका नोटिफिकेशन ऑफ पे रहेगा या साइलेंट रहेगा। तो सबसे पहला काम, कभी भी नोटिफिकेशंस ऑफ मत करो। आप यहाँ पढ़ने बैठ रहे हो और वहाँ टन 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 बीच बीच में मैसेज आए जा रहे हैं, आप जीवन में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। डिलीट सोशल मीडिया। ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया तुम्हारे फोन में अभी भी पड़ी होंगी जो आपको आपके गोल्स में ले जाने में कोई मदद नहीं करने वाली। जैसे इंस्टाग्राम क्या आपको कुछ देने वाला है? नहीं, आपको जस्ट एंटरटेनमेंट देने वाला। अगर एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो छोड़ दो तैयारी, फिर तो सुबह शाम रील्स देखो। इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फेसबुक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो भी स्नैपचैट वगैरह सब खत्म करो अपने फोन से। हर वो चीज जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक लेके जाएगी
या तुम्हारे टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगी, सिर्फ वो तुम्हारे फोन में होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुछ दिन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते इस चीजों के लिए तो भूल जाओ, सरकारी नौकरी इतनी आसान भी नहीं है। बात आ गई होगी समझ में। डिलीट कर दो उन अननेसेसरी सभी एप्स को। अब यूट्यूब पे ना बहुत ज्यादा, फोन में यूट्यूब है और यूट्यूब बहुत जरूरी भी है क्योंकि भाई यूट्यूब पे पढ़ाई भी होती है, ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप लिमिटेड लोगों के साथ ही अपनी पढ़ाई करो। आप 2-4 टीचरों को चुन लो कि हाँ, इन टीचरों से मेरी वाइब मैच होती है, यहाँ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और यहाँ से मुझे सिलेक्शन मिल सकता है। ये मोटिवेशनल वीडियो मुझे इनकी अच्छी लगती हैं। कभी कभी मैं लो फील करता हूँ, समझ नहीं आता, तो यहाँ मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ। कुछ मोटिवेशनल चैनल्स आपके फ़ोन में, आपके यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन होना भी चाहिए। विश्वास मानना, लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं होता, बट आपको स्टार्ट तो मिलता है, स्टार्ट मिलता है, उसके बाद तो आप अपने डिसिप्लिन से चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। तो मोटिवेशन भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन स्टार्ट के लिए तो अच्छा काम करता है, तो उसके लिए आप अपने पास चीज़ों को रखो। तो यूट्यूब एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, शॉर्ट्स आपके लिए, मैं विश्वास मानना, कुछ नहीं देने वाले, सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट देंगे और आप स्क्रॉल करते चले जाओ। जितनी शॉर्ट वीडियोस आने लगी आज के टाइम पे, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम का। तो यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स देखने हैं, उसके लिए आप यूट्यूब रखो, लेकिन लिमिटेड तरीके से रखो। यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन का आता है, नोटिफिकेशन तो मैंने यहीं ऑफ करवा दिया, बेल आइकन वगैरह सबके ऑफ है। जब आपको लगे कि मुझे ये क्वेश्चन अटक रहा है, इस टाइप के टॉपिक अटक रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च करो, पढ़ो, या क्लास आप जिसकी लेते हो जा करके वो क्लास लो, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा यूट्यूब आपको कुछ नहीं देगा और ना आपको यूट्यूब चलाना। अब बड़ी बात आती है ओवर थिंकिंग। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं अगर कहूँगा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग। तुम एज अ एस्पिरेंट इसमें फंसे हुए हो, एज अ लोग एज अ बिजनेसमैन फंसे हुए होते हैं ओवर थिंकिंग में। हर इंसान आज इस चीज की चपेट में है, और ये ओवर थिंकिंग वो चीज है जो अंदर से आपके दिमाग की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो पावर है, उसको डिग्रेड करने पे लगी होती है, उसको कम करने पे लगी होती है। समझो, आपके दिमाग की एक पावर होती है फोकस की। अगर आप यूं मान लो कि फोकस करने के लिए कोई चीज है तुम्हारे दिमाग में और आप ओवर थिंक करो, तो ये उसको मारना शुरू कर दो। इतनी खतरनाक चीज है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना ही पड़ेगा। ये तो पूरे दिन विचारों की, थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होती रहती है ना तुम्हारे दिमाग में, इसको आपको समझना पड़ेगा, इससे कम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो दिमाग की क्षमताएं हैं ना, वो धीरे धीरे कम। आज के टाइम पे विश्वास मानना, बहुत लोगों की दिमाग की क्षमताएं वैसे ही कम हो रही हैं। इतना भटकते हुए दौर में आप फोकस कर ही नहीं सकते, बट आप कैसे भी अगर आप अपने दिमाग को फोकस कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाओगे। ओवर थिंकिंग उनमें से एक ऐसी चीज है जिसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बट कैसे अवॉइड करें, हम इसीलिए तो ओवर थिंक करते हैं कि ओवर थिंक को कैसे हटाएं, इसी चीज पे ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ किस टाइप की आपकी ओवर थिंकिंग होती है मेनली। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, फैमिली क्या सोचेगी, करियर का क्या होगा, ये इसको, मेरे दोस्त को तो ये गर्लफ्रेंड मिल गई, मेरे को कब मिलेगी, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होती हैं। और अच्छी बात, और विश्वास मानना, इन बातों का तुम्हारे करियर से कोई रिलेवेंस ही नहीं होती। सच्चाई है कि आपको प्रेजेंट में ही रहना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए। आप एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा ये सोच के कभी भी एग्जाम के लिए तैयारी मत करो, बिल्कुल अननेसेसरी चीज है। अब ओवर थिंकिंग अगर इस टाइप की आप करते हो, सबको पता होता है कि मैं करता हूं कि नहीं करता, अगर करते हो, ज्यादातर लोग करते हैं, आप थोड़े समय के लिए, सुबह 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए, निहायत ही बोरिंग काम लगता है दुनिया का सबसे ज्यादा, मेडिटेशन। बट मैंने कुछ दिन मेडिटेशन करके ये चीज फील करी है कि इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती। शांति से बस शांत बैठ जाओ और जो आपकी सांसें हैं उन पर थोड़ा सा फोकस डालो कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये सब चीजें करोगे। अब आप कहोगे यार इससे होता क्या है। जब तक आपको जिस चीज का फायदा ना पता हो तब तक कुछ नहीं होता। मैंने आपको एक चीज बोली कि आपके दिमाग में फोकस करने के लिए एक चीज है, ओवर थिंकिंग उसको किल कर रही है। और ऐसा समझ लो, ये जो मेडिटेशन है उस फोकस वाली चीज को बढ़ा देगा। जैसे ये बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग कह लो या डिस्ट्रैक्शन, आपकी ये चीजें कम होती चली जाएंगी। दिमाग की जो रियल पावर है वो बढ़ाता है मेडिटेशन। जब आप कह रहे हो ना कि मैं याद तो करके जाता हूँ बट पेपर में जा करके भूल जाता हूँ, वो जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ती है मेडिटेशन से। बात आ रही है समझ में? तब कुछ नहीं लगेगा आपको ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बोरिंग सा, इससे कुछ नहीं होता, 15 मिनट बैठने से क्या ही हो जाएगा। इससे आपको लॉन्ग टर्म में, कभी कोई 6-6 महीने से मेडिटेशन कर रहा हो, उससे देखना, जो चीज़ तुम 4 घंटे में याद करोगे ना, वो 2 घंटे में याद करके बैठ जाएगा।
ये पावर होती है मेडिटेशन की। तो आज के टाइम पे थोड़ा सा, और कितना टाइम निकालना होता है, 15-20 मिनट का टाइम निकालना। अनुलोम विलोम एक एक्सरसाइज है जहां हम इस तरीके से एक नोजल से सांस लेते हैं, फिर दूसरी से छोड़ते हैं, फिर इससे लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को इतना पावरफुल बना सकती है ना, कभी इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम करो। इसलिए मैं कहता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा सुबह बैठो और शांतिपूर्वक थोड़ा सा योगा या प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करो। ये सारी चीज़ों से निजात पा जाओगे। जो तुम कहते हो कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या चीज़ें याद नहीं हो रही, ये थोड़ा सा कुछ टाइम प्रैक्टिस करके देखना। और सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ, रूटीन जिसका सेट हो गया एक बार, देखिए कभी भी कोई बड़ी चीज़ अगर लाइफ में किसी ने करी है, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल रूटीन का ही होता है। रूटीन, या मैं कहूँ कि छोटी छोटी हैबिट्स से मिलकर के एक रूटीन तैयार हो जाता है। और जब आपका रूटीन, मतलब जैसे आज आप मेहनत समझ रहे हो कि यार मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, सोचो अगर आपके नेचुरल रूटीन में ये चीज़ आ जाए, तो फिर सफलता, फिर एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है। एग्ज़ाम के अलावा भी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं जिन्हें लोग पूरा करते हैं। एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। आज आपने उसको पहाड़ बना रखा है। क्यों? क्योंकि आप बस भागे जा रहे हो, आप अपने ऊपर इंटरनल काम नहीं कर रहे हो कि आपका दिमाग कैसे तेज होगा, आप फोकस क्यों नहीं हो पा रहे हो। थोड़ा अपने ऊपर काम करोगे तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। उससे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं लोग जिंदगी में। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है एक बेहतरीन रूटीन आपके पास होना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई सुबह जल्दी उठो, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल ही 5 बजे ही उठो, ये जस्ट मेरा सजेशन है। आप 6 बजे भी उठ सकते हो, ठीक है, 7 बजे भी उठ सकते हो, 5 बजे भी उठ सकते हो। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आप ऐसा महसूस करोगे कि आप पूरे दिन ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि सुबह जल्दी उठो, अवॉइड नाइट स्टडी। जो रात को आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको थोड़ा अवॉइड करके देखो, या अभी नहीं कर सकते तो कुछ दिन करके देखो। रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। आप ये महसूस करोगे कि हाँ, आपकी पढ़ाई पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरी रात में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो मैं आपके ऊपर बिल्कुल इसे नहीं थोपूंगा। मेन गोल ये है कि अपनी पढ़ाई होनी चाहिए। कई बार बच्चे रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं, तो आप रात को पढ़ लें। बट मेरा सजेशन है, एक बार ट्राई करके जरूर देखो। डेली एक्सरसाइज करो। जो आज के टाइम पे आपको ये लग रहा है कि एक्सरसाइज में जो आपका 1 घंटा खराब हो सकता है या 30 मिनट आपकी खराब हो सकती है, वो 30 मिनट खराब नहीं होंगी। वो 30 मिनट आपको ऐसा कर देंगी कि जो आप चीज़ 4 घंटे में, 5 घंटे में कर रहे हो, वो 3 घंटे, 3.5 घंटे में निपटाना शुरू कर दो। ये इसकी इतनी, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अगर आप हेल्दी शरीर के अंदर ही हेल्दी माइंड एग्जिस्ट कर सकता है, और जब माइंड हेल्दी होगा तभी आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपकी बॉडी अगर हेल्दी, आप फैट हो गए हो, बैठे हुए हो, और बिल्कुल शरीर ऐसा लेथार्जिक सा लेजी हो गया, तो समझो आपका दिमाग भी लेजी हो जाएगा धीरे धीरे। ये चीज़ें एक दूसरे के लूप में बनी हुई है, समझो इनको थोड़ा सा। तो आप हमेशा सुबह उठ करके 30 मिनट, या 1 घंटा ज़्यादा हो गया, 30 मिनट आप थोड़ी सी वॉक कर लो, रनिंग कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, फिर आप अपनी डेली रूटीन शुरू करो, फिर आप अपना डेली पढ़ाई जो करते हो वो शुरू करो। देखना इन चीज़ों का फ़र्क कितना आता है आपके जीवन में। तीसरी चीज़ है, सोने से 1 घंटा पहले। फ़ोन तो यार आपके लिए बहुत खतरनाक है, बट ये चीज़ सबके लिए ही है। जो आप लास्ट मोमेंट में फ़ोन चला रहे होते हो, आज के टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूँ। जब आप लेट जाते हो ना बेड पे, उसके बाद जो आप फ़ोन चला रहे होते हो, वो सबसे ज़्यादा घातक है तुम्हारे दिमाग के लिए और तुम्हारी नींद के लिए। और ये लोग सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे यही काम कर रहे हैं, फ़ोन जो रात को चला रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप हल्की-हल्की नींद में होते हो ना, उस टाइम पर आप जो भी चीज़ें देख रहे होते हो, वो सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा दुगने प्रेशर के साथ तुम्हारे सामने आती हैं दिमाग में। समझ रहे हो आप? जो चीज़ आपके हल्की-हल्की नींद में सबकॉन्शियस में सेट होने लग जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हल्की नींद में जो चीज़ आप देखोगे, सुबह उठ करके उसका इम्पैक्ट आपके पूरे दिन पर बहुत बुरी तरीके से आएगा। इसलिए बोलते हैं कि रात को सोते टाइम बहुत पॉजिटिवनेस के साथ सोना चाहिए, पॉजिटिव विचारों के, पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोना चाहिए कि आज मैंने अच्छा किया, कल मैं और बेहतरीन करूँगा। ऐसे थॉट्स के साथ आप सोया करो, अगला दिन आपका अपने आप बेहतरीन चला जाएगा। थोड़े से मेंटल हैक्स हैं ये, इनको समझ लोगे तो तुम्हारा काम और तुम्हारे जीवन में मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मेक टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। कभी भी इसके बिना नहीं सोना है। रात को टू डू लिस्ट या टारगेट जरूर सेट करने कि अगले दिन में क्या क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये एक छोटी सी वीडियो थी जहां मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। जिस इंसान ने टाइम मैनेजमेंट के आर्ट को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया,
उसके काम अपने आप आसान होने शुरू हो जाते हैं। और मैं फिर बोलूँगा, गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसको पहाड़ मत बनाओ। इसके आगे की कहानी सोचो कि हम ज़िंदगी में ये और उखाड़ेंगे। गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटा है, सबसे पहले इसको निकाल लो, इतना मुश्किल नहीं है। आज तुम्हें यही इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो तुम्हारी खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने कभी उनको नहीं बढ़ाया। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना, सुनने में चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं कर पाते। आप फॉलो करोगे या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।